अंडे पहले थे 30 रुपए का, एक अभी चल रहा है 35 रुपए का। 5 रुपए रमजान की वजह से बढ़ गए। रमजान की वजह से बढ़ गए? ये पाकिस्तान, इधर हर चीज महंगी हो जाती है। रोड पे जो है ठेले लगे होते हैं और फिर वो खुद ही डबल प्राइस कर देते हैं। कम से कम रमजान में आधा पैसा गवर्नमेंट खुद दे अपना। कि कशान हमारा कल पहला रमजान है, ठीक है, और आज हमने सेहरी करनी है, तो आप घर में क्या खाएंगे, क्या खाना पसंद करेंगे? मैं घर में अंडा पराठा खाना पसंद करूंगा। अंडा पराठा मिल जाएगा मार्केट में रात को 4 बजे? मिल जाएगा। कितने के अंडे आजकल क्या हिसाब चल रहे हैं? अंडे पहले थे 30 रुपए का, एक अभी चल रहा है 35 रुपए का। 5 रुपए रमजान की वजह से बढ़ गए। रमजान की वजह से बढ़ गए? ये तो बहुत गलत बात है। तो रमजान में सस्ता होना चाहिए या महंगा? रमजान में हर मुल्क सस्ता करता है। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान, इधर हर चीज महंगी हो जाती है। ये पाकिस्तान है ना, तो ऐसा महंगाई क्यों कर रहे हैं ये सब? ये कहते हैं कि रोड पे जो है ठेले लगे होते हैं और फिर वो खुद ही डबल प्राइस कर देते हैं, ऐसा ही है? ये सही है। या कभी आप सब्जी मंडी गए? नहीं। सब्जी मंडी में क्या प्राइस होते हैं? सब्जी मंडी में 30 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो, इससे बढ़कर नहीं मिलता। मगर ये आज मार्केट में जब मैं सौदा लेने के लिए गया था, वहां पर 80 रुपए किलो आलू मिल रहे। 80 रुपए किलो आलू? अगर हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह लेते हैं तो हमें 50 रुपए में इतनी छोटे से पैक में मिलती है। जी जी। वो भी बहुत कम होती है। जी। और अगर हम वो चीज हम घर में बनाए तो फुल एक प्लेट में बच्चे जो है खा लेते हैं। जी। इतनी महंगाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो ये बड़े हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। कम से कम रमजान में सस्ता होना चाहिए। जी। कितना सस्ता होना चाहिए? कम से कम रमजान में आधा पैसा गवर्नमेंट खुद दे अपना। गवर्नमेंट को खुद देना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद को अफ्तार करानी चाहिए। अफ्तार करानी चाहिए, गरीबों के घर में राशन देना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद को देना चाहिए। मगर गवर्नमेंट हमारी खुद खा रही है। गवर्नमेंट खुद खा रही है, उसके बहुत ज्यादा खर्चे हैं ना। गाड़ी है, पेट्रोल है, और कॉलेज है, स्कूल है, तो काफी खर्चा होता है उसका। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही कोशिश ना कर रहे कि हम रोजे में अफ्तार कराएं लोगों को इंशाल्लाह। और बच्चों जो आजकल यतीम बच्चे, अक्सर मैंने देखा है यतीम बच्चों को, तो उनके पास बहुत चीजें उनको मिलती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा दिल करता है मैं क्यों ना बच्चों को जाके दूं सारी चीजें। जैसी आपकी। और फिर आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यतीम बच्चों के साथ, हमारे साथ इफ्तार करेंगे हम, और रमजान को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें हों, झूठ ना बोलें, नमाज पढ़ें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही हमारे पास रमजान का एक महीना आता है, और हमें इस रमजान में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सबकी हेल्प करें। हमारे बका वेलफेयर के असद सईद खान जो हमारे साथ हैं और हम सब के साथ हैं, और हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम रमजान में अफ्तार भी करें, लोगों को राशन भी दें और घर के मसले मसाइल भी हल करें। तो काशान अगर असद साहब आपके घर पे आए और फिर आपको राशन देके जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छी फील। अच्छा लगेगा। अच्छा। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे वालिद है, मेरी वालदा है, मेरी छोटी बहन है और मैं। तो हमें ऐसे बच्चों का साथ देना चाहिए, उनकी मोहब्बत, प्यार, इन चीजों की जरूरत होती है ऐसे बच्चों को। और बहुत हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है, और जिसको हम लेके चल रहे हैं साथ साथ हर चीज में। बच्चों का टैलेंट और उनकी पढ़ाई और बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं। तो बच्चों को कम से कम अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ना हो, अभी आप देखें कि कहीं भी आप गुजरेंगे तो एक कोई बच्चा नंगे पाँव होगा, और वो नंगे पाँव भाग भाग के लोगों को पानी भी पिला रहे होंगे, अफ्तार भी करवा रहे होंगे। लेकिन जब हमने बच्चे से पूछा कि आप पढ़ते हैं, तो बच्चे ने कहा मेरे पास फीस के पैसे नहीं होते, और मैं अपने घर में मतलब सारी चीजें मैं चला रहा हूँ, और उनके जो बाबा हैं वो बीमार हैं। तो हम सबका फर्ज है कि ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करें। और ये हमारा रमजान है पहला,
पहला रोजा होगा हमारा कल, तो मेरी दुआ है कि हम इसे जितनी अच्छी नियत से इसको हम लेके चलेंगे, अफ्तार करेंगे, सबसे मिलेंगे, लोगों के मसले हल करेंगे, तो बका हमारे साथ है, असद सईद साहब हमारे साथ हैं और दुआ गो है कि ये बहुत अच्छी वेलफेयर बने और बन चुकी है। तो हम सब के लिए अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे और बहुत अच्छा रमजान गुजरे। इंशाल्लाह।